चलो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू नेहा एकेडमी। आज हम 12th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं ऑफ द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, और टॉपिक है कैंसर। कैंसर का एज अ डिज़ीज़ बहुत अच्छा वेटेज है, बहुत बारी इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट में। सो इमीडिएटली लेट्स गेट स्टार्टेड विद कैंसर। किसी भी डिजीज़ का हमें बेसिक क्या देखना होता है, व्हाट इज़ इट, इसके क्या टाइप्स है, इसके क्या कॉजेटिव एजेंट्स है, इसके क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हो सकते हैं, एंड फाइनली इसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कैंसर। ओके, सो अगर हमें समझना है व्हाट इज कैंसर तो उसमें कुछ टर्म्स है इम्पॉर्टेंट, वो हमें समझने हैं। जैसे इट इज़ uncontrolled, okay, abnormal, excessive, what, इतना सब क्या, excessive mitosis of cells is called cancer। मतलब देखिए, माइटोसिस इज अ नॉर्मल प्रोसीजर, राइट। माइटोसिस इज व्हाट, सेल डिवीजन, एक सेल का दो, दो के चार ऐसे होना, दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। बट इफ इट इज अनकंट्रोल्ड, लाइक एक सेल के दो, जो रूटीन प्रोसेस है वो हो रहा है तो इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, इट्स इन अ कंट्रोल्ड मैनर। बट अनकंट्रोल्ड, एक ही जगह कंटिन्यूसली माइटोसिस हो रहा है और वहाँ के सेल्स साइज में, नंबर में बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम। एबनॉर्मल, राइट, एबनॉर्मल हो जाए, एक ही जगह से स्वेलिंग दिखेगा तो इट्स एबनॉर्मल। एक्सेसिव इज मोर देन रिक्वायर्ड, मीन समथिंग इज रॉन्ग, सो दैट कंडीशन इज कैंसर। ओके, सो स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर के स्टडी को भी एक नाम है, उसका एक प्रॉपर अलग सेक्शन आता है। स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। ओके, इस फील्ड में भी डॉक्टर स्पेशलाइजेशन करते हैं इन फ्यूचर आफ्टर बिकमिंग एमबीबीएस। बहुत ही एक्सटेंसिव फील्ड है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत इसमें फ्यूचर में स्कोप रहने वाला फील्ड है ये ऑन्कोलॉजी। ओके, और जो ये सेल्स बन जाते हैं एक्सेसिवली, व्हाट आर दे टर्म्ड एज, दो सेल्स जो एबनॉर्मल सेल्स है, दीज आर टर्म्ड एज द cancerous cells। Okay, now first let's see basic two types of cancer depending upon the spread, कैसे spread होते हैं। So depending upon spread, क्या देख रहे हैं हम, types of cancer based on what, और depending upon what, based on spread, ये कैसे स्प्रेड हो रहे हैं। तो देयर आर टू टाइप्स। सो फर्स्ट इज बिनाइन एंड सेकेंड इज मैलिग्नेंट। ओके, अब कैंसर का और एक टर्म है, वो भी हम यहीं देख लेते हैं। सो कैंसर is also termed as tumor, or it is also termed as neoplasm. So like benign tumor या malignant tumor। अब दोनों में डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, वो देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन benign एंड malignant। benign होता है कैप्सुलेटेड, कैप्सूल होता है उसके अराउंड, जो टिश्यू ओरिजिन में वो है उसी में वो स्प्रेड होगा, अदर बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड नहीं होगा। सो दिस इज नॉन इन्वेजिव। ये क्या है, दिस इज नॉन कैप्सुलेटेड, ये डेंजरस है। ये इन्वेजिव है, इन्वेड करेगा, जहाँ जाएगा वहाँ स्प्रेड होगा।
बिनाइन में और डिफरेंस क्या है? डज नॉट स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट्स, डज नॉट स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट्स. व्हाट्स अ गुड टर्म फॉर दैट? द गुड टर्म फॉर दैट इज मेटास्टैसिस. तो नहीं दिखाता वो मेटास्टैसिस. वेयरएज मैलिग्नेंट मेटास्टैसिस इज सीन. ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. इस टर्म पे नीट में सवाल आया हुआ है कि क्या है मेटास्टैसिस. मेटास्टैसिस होना मीन्स व्हाट? अगर मान लो एक जगह कैंसर या ट्यूमर है, लाइक इन द हैंड रीजन, वहां से वो कैंसरस सेल्स थ्रू अ मीडियम. अब ये मीडियम क्या हो सकता है मेटास्टैसिस के लिए? द फ्लूइड मीडियम. ब्लड हो सकता है, लिम्फ हो सकता है. तो ये मीडियम के थ्रू वो कैंसरस सेल्स कहीं और चले जाएंगे. लाइक फ्रॉम दिस हैंड इट विल गो टू द स्टमक रीजन और टू द लेग रीजन, और वहाँ पे दे विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग लाइक दिस इन अनकंट्रोल्ड फैशन. सो दैट इज मेटास्टैसिस. और वो कौन दिखाएगा? मैलिग्नेंट ट्यूमर ही. बिनाइन ट्यूमर नहीं दिखाते. जहां उसका साइट ऑफ ओरिजिन है वो वहीं पे ग्रो करते रहेगा, आजू बाजू वाले टिश्यू सेल्स को प्रेशर देते रहेगा, बट वहीं पे रहेगा. ओके, सो मैलिग्नेंट इज मोर डेंजरस. मैलिग्नेंट का ही मतलब है इट इज लीथल, इट इज फेटल, इट इज डेंजरस. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन स्प्रेड इट इज बिनाइन एंड मैलिग्नेंट. ओके, सो इससे साफ दिखता है कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल किसका कंपैरेटिवली इजी होगा, किसका डिफिकल्ट होगा. इजी किसका होगा? कंपैरेटिवली. इसका कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है मैलिग्नेंट का ट्रीटमेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन भी है. नाउ दैट इज बेस्ड ऑन ओरिजिन. ओके, दूसरा क्लासिफिकेशन है मीन्स टाइप्स ऑफ कैंसर या ट्यूमर based on what? Based on origin. जिसमें पहला है कार्सिनोमा. कार्सिनोमा. ओके, नाउ कार्सिनोमा का ओरिजिन है, ओरिजिन बेस्ड है ना, तो सबका ओरिजिन पता होना चाहिए. इट इज द एपिथेलियल टिश्यू, और कॉमन बोल सकते हैं स्किन. स्किन इज वन एग्जाम्पल दो. तो एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिन कोई भी कैंसर है, कोई भी ट्यूमर है जिसमें एबिलिटी है टू शो व्हाट मेटास्टैसिस, दैट विल बी कार्सिनोमा. एग्जाम्पल्स क्या क्या है? कहीं भी जहाँ टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू तो सब जगह है. सो यू विल फाइंड ब्रेन कार्सिनोमा, स्किन कार्सिनोमा, एडेनोकार्सिनोमा. दिस इज ऑफ ग्लैंड्स. ग्लैंड्स का क्या है ओरिजिन? ग्लैंड्स का ओरिजिन भी क्या है? एपिथेलियल टिश्यू. सो वो भी इसी में आएगा. ओके, एंड यू कैन टेक इनटू कंसिडरेशन एनी ऑर्गन. हर एक में एपिथेलियल टिश्यू है ही, तो वहाँ का कैंसर का नाम क्या होगा? कार्सिनोमा. अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बात करें, सो देर आर सर्टन कॉमन कैंसर्स देखते हैं. सम कॉमन कैंसर्स, अगर ओवरऑल हम कैंसर्स की बात करें तो कार्सिनोमा is the most common cancer. It accounts to 85% of the total cancer which is observed. So 85% कार्सिनोमाज ही है. Let it be lung, तो lung कार्सिनोमा होगा. Oral cancer is oral कार्सिनोमा. ये सारे कार्सिनोमा हेडिंग के अंदर ही आएंगे. So of that अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें कि विच आर द कॉमन वंस इन मेल्स एंड फीमेल्स, तो ये याद रखना ज़रूरी है बिकॉज क्वेश्चंस हैव कम विच इज़ द कॉमन कैंसर प्रिवेलेंट. सो रिमेंबर इन वर्ल्ड वाइड एंड इन इंडिया अलग है. पहले वर्ल्ड वाइड देखते हैं. सो वर्ल्ड वाइड in males and in
फीमेल्स। सो मेल्स में है प्रोस्टेट कैंसर एंड फीमेल्स में है ब्रेस्ट कैंसर। क्या देख रहे हैं हम? द कॉमन कैंसर्स प्रिवेलेंट वर्ल्ड वाइड। अगर सिर्फ हम लंग कैंसर की बात करें और द लंग कार्सिनोमा, इट अकाउंट्स टू 31.1% ऑफ द टोटल कैंसर्स पेशेंट्स वर्ल्ड वाइड। ओके, अब हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में हम क्या देख रहे हैं? द कॉमन कैंसर वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया वाला कॉमन कैंसर। सो इन मेल्स एंड इन फीमेल्स, मेल्स में है ओरल कार्सिनोमा एंड फीमेल्स में है सर्वाइकल और यूटेराइन कैंसर। ओके, सो ओरल कैंसर क्यों इंडिया में कंपेयर टू द वर्ल्ड वाइड? बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ टोबैको च्यूइंग। दैट इज़ द रीज़न इंडिया में ओरल कार्सिनोमा मेल्स में ज़्यादा कॉमन है कंपेयर टू वर्ल्ड वाइड। फीमेल में सर्विक्स रीजन कैंसर और द यूट्राइन, द होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो वहाँ का कैंसर इज मोर कॉमन इन इंडिया। ओके, सो दैट वाज कार्सिनोमा। कार्सिनोमा में क्या याद रखना है? ओवरऑल कैंसर्स में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है? तो वो है कार्सिनोमा ही, एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिन वाला ही, अकाउंटिंग टू 85%। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंसर जो है सार्कोमा। बेसिस क्या है इसका? बेस है ओरिजिन, तो इसका एपिथेलियल टिश्यू था, अब इसका बेस है मेसोडर्म। सो ऑल द टिश्यू कंपोनेंट, सेल्यूलर कंपोनेंट हैविंग ओरिजिन ऑफ मेसोडर्म। ये सब क्या है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये सारे जर्म लेयर्स है, राइट। सो सिर्फ मेसोडर्मल ओरिजिन रहने वाले कैंसर्स को हम बोलेंगे सार्कोमा। Remember sarcos word is for what? Muscle. So muscles का ओरिजिन क्या है? मेसोडर्म। तो ऐसे पुराने और नए कंसेप्ट्स मिला के चीज़ें याद रखनी होती है। सेकेंड इज सार्कोमा। अब सार्कोमा का ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन है द मेसोडर्म। अब मेसोडर्मल ओरिजिन वाले एग्जाम्पल लाइक बोन एसोसिएटेड कैंसर ऑफ ओरिजिन मेसोडर्म को क्या बोलेंगे? ऑस्टियोसार्कोमा। मसल ओरिजिन इज ऑल्सो मेसोडर्म, तो इट इज मायोसार्कोमा। लिम्फ कंपोनेंट्स को क्या बोलेंगे? लिम्फोसार्कोमा, लाइक दैट। सो दैट इज सार्कोमा। पहला क्या था? कार्सिनोमा, एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिन। सेकेंड है सार्कोमा, मेसोडर्मल ओरिजिन। ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड टाइप जो है ल्यूकेमिया। अब इसका ओरिजिन है द वाइट ब्लड सेल्स। ओरिजिन है वाइट ब्लड सेल्स इसका। जनरलाइज इसको ब्लड ओरिजिन बोलते हैं, बट स्पेसिफिकली दोज आर दी WBCs। फर्दर ऑन ल्यूकेमिया में देयर आर 2 टाइप्स जनरलाइज्ड। पहला है क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, CML इसको कॉमनली बोलते हैं।
अब इसमें याद क्या रखना है, एक ही पॉइंट याद रखना है, ओवरऑल ये जो टाइप्स है वो भी एडिशनल है. ओके, सो हियर व्हाट हैपेंस एक्चुअली, देयर इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम 22 एंड 9. 22 को और एक नाम है, नंबर 22 क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम. ओके, सो क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन, जो नॉर्मल है पोजीशन उसमें चेंजेस हो गए, उल्टा हो गया, 9 की जगह 22 आ गया, 22 की जगह 9 आ गया. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ चेंज, दिस इज म्यूटेशन. So that will act as a causative agent to result in formation of what, cancerous cells, resulting in this lethal, this fatal leukemia. It is a fatal leukemia. Okay, और दूसरा क्या है, दूसरा है the Burkitt's lymphoma. इसमें भी कंसेप्ट सेम है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन ही होगा, बट द क्रोमोसोम इज डिफरेंट. ये भी फेटल है. रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम 8 एंड 14. क्रोमोसोम 8 एंड 14 में reciprocal translocation होगा. So that was all about the 3 types depending upon origin, carcinoma, sarcoma and leukemia. Questions आए हुए हैं, like simple questions like leukemia का origin क्या होगा, तो blood में भी specific क्या है, WBC. carcinoma origin क्या है, epithelial tissue, skin. sarcoma origin क्या है, mesoderm वाले common लोग याद रखने अपने को, bone, muscle, like lymphatic system, like that. Okay, now let's see the important part, the causative agents, the reason for overall cancer. Or you can say the factors. Okay, so there are many factors which do not have a specific base, like fixed नहीं है कि इस कैंसर में यही causative agent होना है. So generalized there are some factors, but first let's understand certain terms. Okay, so the agents having the ability to result in the formation of cancerous cells, those are called as proto-oncogenes. ठीक, अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रोटो-ऑन्कोजीन्स क्या है, इनएक्टिव स्टेज है. ठीक है, अब अगर देर आर सर्टेन सिचुएशंस, इफ देर आर सिचुएशंस, तब हो सकता है कि ये लोग हो जाए एक्टिवेट. मीन्स यू कैन से नॉर्मली दीज सेल्स माइट बी, दीज जीन्स माइट बी प्रेजेंट इन आवर बॉडी, बट इफ देर आर फैक्टर्स, लेट्स टेक अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. अब ब्रेस्ट कैंसर का कंसेप्ट क्या है, लाइक the climatic conditions, like the person, the female is in too much hot climatic conditions. Okay, proper covering of the chest region is not done, so exposure to the sunlight will be a factor, will be the environment or the situation required for these proto-oncogenes to get converted to, ये convert हो जाएंगे into ऑन्कोजीन्स. वो इनएक्टिव है, ये एक्टिवेट हो जाएंगे. ये इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन. ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा. अब ये ऑन्कोजीन्स में वो एबिलिटी है टू ब्रिंग अबाउट अनकंट्रोल्ड एक्सेसिव माइटोसिस एंड रिजल्ट इन कैंसर. ओके, अब क्या है, अब हम एक नॉर्मल सिनेरियो देखते हैं. ठीक है, ये तो एबनॉर्मल सिनेरियो हो गया कि सिचुएशंस ऐसे बन गए जिससे ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो गए. नॉर्मली ऐसे किसी भी इंसान में होंगे या नहीं, क्यों? लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल कंडीशन
नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कंसेप्ट क्या है, नॉर्मली सेल्स ऐसे साथ में है एंड कुछ सेल्स एबनॉर्मली डिवाइड अगर हो रहे हैं दिखे when they are in contact with each other, right? What happens contact inhibition में, then those cells seeing the other cells getting divided abnormally will activate something. That something is called as tumor suppressor gene. नाम में ही है ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर जो बनने वाला बगल वाले अचानक ग्रो हो रहे दिख रहे, तो ये लोग क्या करेंगे, नॉर्मल वंस दे विल एक्टिवेट द ट्यूमर सप्रेसर जीन, और वो क्या करेगा, उनका ग्रोथ होने नहीं देगा। ये नॉर्मल सिनेरियो है, जिस बंदे में कैंसर नहीं है ये लोग काम करते हैं, कौन, ट्यूमर सप्रेसर जीन। बट ये लोग अगर उस स्टेज पे चला गया है सिचुएशन जिसमें ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो गए हैं, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन अपना काम नहीं कर सकता। द ट्यूमर सप्रेसर जीन फेल्स टू वर्क, उसका खुद का एक्टिविटी ही सप्रेस हो जाता है। तो कौन डोमिनेंट हो जाएगा, द ऑन्कोजीन्स, एंड इट विल रिजल्ट इन कैंसर। समझा? जैसे ये एक नॉर्मल सेल की अगर बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा, पहले ऊपर से कौन है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स है, ये एक्टिवेटेड नहीं थे बट अभी सिचुएशन बन गया तो ये एक्टिवेट हो गए ऑन्कोजीन्स, राइट? तो ये ऑन्कोजीन्स अगर एक्टिवेट हो गए तो अपने एक सेल के कितने होने वाले हैं, एक सेल के बहुत सेल्स होने वाले हैं। दैट इज द डेफिनेशन जस्टिफाइंग कैंसर। बट यहाँ से नॉर्मली कौन आना चाह रहा था इसको रोकने, अपना ट्यूमर सप्रेसर जीन, बट ये एक्टिवेट होने की वजह से इसका एक्टिविटी सप्रेस हो गया, विच रिजल्टेड इन अनकंट्रोल्ड कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ दोज अनवांटेड सेल्स। सो क्वेश्चन कैसे आया हुआ है नीट में कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज सीन इन नॉर्मल सेल्स और कैंसरस सेल्स। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन विल बी सीन इन व्हाट, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खुद एक टर्म बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है बच्चों को कि कॉन्टैक्ट इनहिबिट करना मतलब नहीं होने देना, तो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। ऑलवेज रिमेंबर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज अ कंसेप्ट शोन बाय नॉर्मल सेल्स इन नॉर्मल कंडीशन टू प्रिवेंट ग्रोथ, कि नहीं होना चाहिए ऐसा कहीं भी एडिशनल ट्यूमर लाइक ग्रोथ, कैंसरस ग्रोथ, तो ये एक्टिवेट होगा, ये अपना काम करेगा। So contact inhibition is seen in normal situation, it is not seen in cancerous. Cancerous में इसका एक्टिविटी सप्रेस हो जाता है, ये कोशिश तो करता है बट इट इज इन वेन, हो नहीं पाता है, क्योंकि ये एक्टिवेट हो गया, ये अपना काम कराएगा। इट विल रिजल्ट इन व्हाट, जेनेटिकल टर्म में क्या वर्ड है उसका, जेनेटिक्स में म्यूटेशन। वंस म्यूटेशन हैपेंस ये कुछ नहीं कर सकता, राइट? एंड इसके लिए सिचुएशंस लगेंगे टू एक्टिवेट। ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे कभी भी लाइक बहुत ही कॉमन हो जाएगा कैंसर इज नॉट दैट कॉमन, राइट? बट सिचुएशंस लाइक स्किन कैंसर, कंटिन्यूस एक्सपोजर टू यूवी रेज और ब्राइट सनलाइट में ही लोग काम कर रहे हैं, देन यू कैन बी फेवरेबल। एक्सरे एक्सपोजर हो रहा है, क्रॉनिक एक्सरे एक्सपोजर हो रहा है, देन दैट पर्सन कैन बी प्रोन टू हैविंग कैंसर। तो ये क्या है, ये सिचुएशंस है जिसकी वजह से ये एक्टिवेट ओके इस स्टेज में आ जाएगा। ओके, दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस टर्म पे आए हैं क्वेश्चंस। नाउ लेट्स सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग और रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। सो फर्स्ट आर दी केमिकल फैक्टर्स और दी केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स में कौन कौन आएगा, लाइक एग्जाम्पल टोबैको च्यूइंग, जो क्या है द बीटल नट च्यूइंग, इससे कौन सा कैंसर होता है, द च्यूइंग में इट इज द
ओरल कैंसर और ओरल कार्सिनोमा, हेवी स्मोकिंग, ये सारे केमिकल्स है ना इन द स्मोक। हेवी स्मोकिंग स्पेसिफिक केमिकल जो लीथल है वो है एन नाइट्रोसो डाइमेथिलीन, एन नाइट्रोसो डाइमेथिलीन, which will result in cancer of what? The lungs, larynx, जो भी पाथवे में आएगा और हमेशा कांटेक्ट में होगा, राइट, द pharynx, even the mouth region, okay? और कुछ एग्जाम्पल्स केमिकल फैक्टर्स में लाइक कोल टार, सूट, ये सब भी रिजल्ट करेंगे इन कैंसर ऑफ lungs. Asbestos also will result in cancer of lungs. Aflatoxin, which is a metabolic product of fungi, it can result in cancer of liver. Aflatoxin अलग है, ज़्यादातर ये लंग्स एंड माउथ वाले ही कैंसर्स की बात हो रही है, राइट। नेक्स्ट, हार्मोनल imbalance or excessive estrogen can result in cancer of breast. ये भी important है to remember. Okay, so these are what generalize the chemical factors. और भी generalized chemical factors रहते हैं जिनकी वजह से अलग अलग organs affect होके उसका कैंसर होगा। क्वेश्चंस किस पे आए हुए हैं? एम्स लेवल क्वेश्चन आया हुआ है इस एफ्लाटॉक्सिन पे। नॉर्मली नीट लेवल क्वेश्चंस में क्या आएंगे? एस्बेस्टॉस, स्मोकिंग, टोबैको चूइंग कैन रिजल्ट इन कैंसर ऑफ विच पार्ट? ओके, सो दोज वर द केमिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट लेट्स सी फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स तो बड़े आसान हैं, जैसे शार्प टूथ कैन रिजल्ट इन द कैंसर ऑफ टंग। अब ये लगता है बड़ा वेग, बट इसमें कंडीशन क्या है? ये शार्प टूथ हमेशा, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड chronic and acute. Acute is what? Sudden and short lived. Chronic is long term. So chronically ये sharp tooth एक टंग के पार्ट को इरिटेट करते जा रहा है एंड दैट इंडिविजुअल इज जस्ट निग्लेक्टिंग कि हाँ हो रहा है शार्प टूथ की वजह से, बट दैट कंटिन्यूस इरिटेशन कैन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स एंड रिजल्ट इन कैंसर स्पेसिफिकली ऑफ द टंग। ओके, और एग्जाम्पल्स है इन फिजिकल, द कश्मीरी पीपल दे वेयर दिस कंगरी to keep themselves warm in the abdomen region. तो वो भी क्या है, हमेशा वो पहने रहते हैं to keep themselves warm. That can result in cancer of the abdomen region, commonly called as the Kangri cancer. Okay. Third है, again third is also common factor, that is radiation. Radiations में cosmic rays हुए, UV रेज, एक्स रेज, राइट, इनका क्या है, क्रॉनिक एक्सपोजर होते रहा, सो दे कैन बी अ कॉजेटिव एजेंट एंड रिजल्ट इन कैंसर। एंड लास्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें आएंगे दी ऑन्कोजीन्स, ऑन्कोवायरस। ऑन्कोवायरस का एग्जाम्पल क्या है? दी HIV, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन, रिजल्टिंग इन विच डिसऑर्डर? द लीथल डिसऑर्डर, दैट इज एड्स। सो दीज आर अबाउट दी कॉजेटिव एजेंट्स। इस पर ज़्यादा सवाल नहीं आया हुआ है, एज आई टोल्ड यू
more of chemical, and the common ones like radiation. Like इससे होता है कैंसर? Yes होगा, mainly affected the skin region. Okay, now let's see the investigations. The first one, very common one being blood examination, जिसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं the abnormal cells blood में, right? Even the tumor markers हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जो स्पेसिफिक कैंसर के पता है उनके हम डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट? सी, और एक चीज़ इसमें कोरिलेट करनी है कि सेल्स मिलना, एबनॉर्मल सेल्स मीन्स व्हाट? जो कैंसरस सेल्स अब ब्लड मीडियम में जा रहे हैं मीन्स विच इज द कैंसर एसोसिएटेड और द ट्यूमर एसोसिएटेड, बिनाइन और मैलिग्नेंट. सो इट हैज़ टू बी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैलिग्नेंट, क्योंकि वो ही दिखाता है मेटास्टेसिस. ओके, सो ब्लड एग्जामिनेशन द कॉमन वन. सेकेंड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, दैट इज बायोप्सी. अब बायोप्सी क्या है? फॉर एग्जाम्पल देर इज अ टंग लीजन, कि टंग में कुछ एबनॉर्मलिटी दिख रही है जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो क्या है, वो कैंसर हो सकता है. तो व्हाट आर वी सपोज टू डू? उसका एक पार्ट, द कैंसरस टिश्यू का पार्ट अलॉन्ग विथ द नॉर्मल पार्ट का एक सेक्शन, इट्स अ प्रोसीजर, लोकल एनेस्थेशिया देके की जाती है एंड दैट इज गिवन टू द लैब. अब हम बोलेंगे नॉर्मल पार्ट क्यों लेना है अलॉन्ग विद द कैंसरस, और प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो कैंसरस है, टू सी द डिफरेंस. नॉर्मल सेल्स देखेंगे, हाँ ये है नॉर्मल, और ये कुछ अलग दिख रहे हैं, ये एबनॉर्मल सेल्स है. सो ऑलवेज रिमेंबर बायोप्सी में द एबनॉर्मल पार्ट का सेक्शन अलॉन्ग विद द नॉर्मल पार्ट. अगर लीजन छोटा सा है तो पूरा ही स्कूप कर लेते हैं अलॉन्ग विद द नॉर्मल पार्ट एंड फिर एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है, दैट इज बायोप्सी. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी. ये भी एक बहुत अच्छा एडवांसमेंट है इन्वेस्टिगेशंस में. इसमें क्या है? अ बिग नीडल विद अ लार्ज बोर इज टेकन एंड जहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अब जिसमें थोड़ा सा फ्लूइड ओरिजिन है, से बायोप्सी में क्या है, थोड़ा थिक लीजन होता है जिसको अपन स्कूप आउट कट कर सकते हैं. बट अगर थोड़ा लिक्विड है, फ्लूइड कंपोनेंट है जो ऊज आउट हो सकता है एंड प्रॉपर बायोप्सी नहीं निकल सकती है, तो ये प्रोसीजर द कंटेंट इज टेकन आउट in the syringe and then given for examination. ज़्यादातर it is done in to detect breast cyst और tumor. FNAC कराते हैं. Okay? Next investigation क्या है? Those are the CT scan and MRI scan. CT scan क्या है? Computerized tomography. राइट, द एडवांसमेंट्स आफ्टर एक्सरेज, जिसमें अलग अलग 3D सेक्शनिंग इमेज में हमें जो अंदर लीजन है डिटेलिंग में दिखती है. ऑफ कोर्स द एक्सरेज आर एक्सपोज्ड फॉर दिस प्रोसीजर. MRI क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस जो इमेजिंग है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है जिसके थ्रू द पर्सन हु हैज़ been predicted to have some sort of cancer उसको भेजा जाएगा and then images जो abnormal images है compared to the normal दिखेंगे, so that will be coming on the screen and on the films provided. इसमें एक्सरे एक्सपोजर नहीं है, इसमें है. ओके, सो इफ वी सी अब तक नॉन इन्वेजिव अगर हम बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इन्वेजिव? कि जिसमें जैसे इसमें ब्लड लेना होगा, सो यू आर प्रिकिंग एंड टेकिंग ब्लड. बायोप्सी में तो लीजन ही स्कूप आउट, सेम इसमें भी. इवन इसमें एक्सरे तो एक्सपोज हो रहे,
इसमें ज़्यादा इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है। सो अगर हम कंपेयर करें अब तक का सबसे ज़्यादा और सबसे प्रॉपर आइडियल नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, आई वोंट से कि यही बस कराओ और कैंसर का पता चलेगा, नो, ये सब भी मैंडेटरी है। बट क्वेश्चन अगर आए कि नॉन इन्वेजिव कौन है सबसे कम ज़्यादा कंपेरेटिवली, तो वो है MRI। ओके, नेक्स्ट है Pap smear. Pap smear is what? It is specifically taken in cervix cancer जब predict कर रहे हैं to study the cytology of the abnormal cells, तो वहाँ उस region में ये Pap smear लिया जाता है। And last is what? Modern techniques. Modern techniques में usage of what? The monoclonal antibodies का यूज़ होता है। इसका फ़ायदा क्या है? अर्ली डिटेक्शन हो सकता है, राइट? इसमें बायोटेक्नोलॉजी के जो अपने बेसिक प्रोसीजर्स है, एम्प्लीफिकेशन एंड आगे जो इन डिटेल प्रोसीजर्स करके जल्दी डिटेक्ट हो सकता है कैंसर, एंड तब बड़ा लीजन होने तक की बायोप्सी और FNAC लेना पड़े उतने स्टेज तक नहीं जाने। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट ऑल्सो देयर आर 4 टाइप्स, ग्रेड्स होते हैं कैंसर के, टाइप 1, 2, 3, 4। 1 एंड 2 क्या है, अर्ली स्टेजेस पे होते हैं एंड दे आर ट्रीटेबल विदाउट एनी साइंस ऑफ मेटास्टेसिस। 3, 4 में मेटास्टेसिस शुरू हो जाता है 3 में, सो यू हैव टू सी फॉर साइट्स ऑफ मेटास्टेसिस और वहाँ भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, लाइक दैट। एंड 4 इज व्हाट द लास्ट स्टेज where metastasis has took place all over the body and there is no scope for, majority of the times there is no scope for recovery, like that. So depending upon that, these are the investigations to be done. Now let's see the last part, that is the treatment of cancer. Before starting that, अगर सेशन पसंद आ रहा है प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए टू द वंस इन नीड। सो लेट्स सी द ट्रीटमेंट। ओके, सो सबसे पहला ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है सर्जरी। ओके, सो सर्जरी ज़्यादातर जो अपने 2 ट्यूमर टाइप्स हमने देखे थे वो कौन है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। सो बिनाइन वंस में मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इज सर्जरी, जिसमें क्या है वो दूसरे बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड नहीं हुआ है, एक ही जगह इनकैप्सुलेटेड है। जस्ट टेक आउट दैट मास एंड उसके जगह हम जो सिंथेटिक आर्टिफिशियल टिश्यू मटेरियल डाल देंगे फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड गेटिंग इट बैक टू नॉर्मल इज सफिशिएंट सर्जरी इन बिनाइन। दैट इज नॉट द सिनेरियो इन मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट में सिर्फ सर्जरी नहीं चलेगा। तो सर्जरी क्या है, रिमूवल ऑफ द cancerous part is the surgical treatment for that. Second क्या है treatment protocol? Second है radiation. Okay, so radiations में like cobalt rays, X-rays, ये क्या करते हैं, these will destroy, these will be attacking the abnormal cancerous cells. अब रेडिएशन क्या है, जनरलाइज रेडिएशन तो हार्मफुल है, राइट, बट ख्याल रखा जाता है लाइक इफ देयर इज द कंसर्न ऑफ ओरल कैंसर, तो दिस रीजन ओनली विल बी एक्सपोज्ड, राइट, बट द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी को कवर किया जाता है बाय लेयर्स विच वोंट टेक और विच वोंट एब्जॉर्ब द एक्सरेज, लाइक लेड एप्रन्स जैसे। सो एक्सरेज में ख्याल रखा जा सकता है सो दैट ओवर एक्सपोजर ना हो, क्योंकि नॉट नेसेसरी सारे एबनॉर्मल सेल्स ही है ना, नॉर्मल सेल्स भी एक्सपोज होंगे, सो देयर आर चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑन द नॉर्मल सेल्स। ओके, थर्ड इज कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी क्या है, इट्स द कंसेप्ट ऑफ यूसेज ऑफ ड्रग्स। सर्टन एंटी कैंसरस ड्रग्स है जो यूज हो सकते हैं टू ट्रीट कैंसर। सम एग्जाम्पल्स वी विल सी, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन,
साइक्लोफॉस्फेमाइड, ओके। सो ये क्या है, एंटी कैंसरस ड्रग्स है। ये करते क्या है, दे इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस ही नहीं होने देते इन सेल साइकिल, जिसकी वजह से वो सेल फर्दर ऑन ग्रो ही नहीं करेंगे। बट इसके बहुत सिवियर और एडवर्स साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, बिकॉज ड्रग्स दीज आर गोइंग टू एक्ट ऑन ईच एंड एवरी सेल, राइट। तो हर जगह ऐसे किया तो साइड इफेक्ट्स होते हैं। द वेरी कॉमन साइड इफेक्ट्स इन कीमोथेरेपी इज हेयर लॉस एंड एनीमिया, ये बहुत ही कॉमन है। इरिटेशन, पूरा ड्राई माउथ हो जाता है, राइट। एंड देन एक्सपोजर, मोर दीज पीपल गेट प्रोन टू केरीज, दीज आर मेनी थिंग्स विच हैपन अलॉन्ग विद दीज पीपल, ओके। बट मैलिग्नेंट में मैनी अ टाइम्स अगर हमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना है तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री, ऑलवेज रिमेंबर इन मैलिग्नेंट। सो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में majority of time it is the combination of surgery, radiation and chemo। एक और पॉइंट सर्जरी का हमें याद रखना है कि अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात अगर कर रहे हैं तो व्हाट इज़ द टर्म एसोसिएटेड, इट इज़ मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब दूसरे बॉडी पार्ट्स में थ्रू द ब्लड और लिम्फ जाना। तो जहाँ मेटास्टेसिस हुआ है, द मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर अफेक्टेड आर दी lymphatic components, the lymph nodes. For example, if there is breast cancer और कैंसर ऑफ द इंटेस्टिनल पार्ट्स, उसका मेटास्टेसिस हो सकता है इन द लिम्फ नोड्स इन द रीजन ऑफ द नेक। माउथ कैंसर है, माउथ कार्सिनोमा है, तो वहाँ से भी ड्रेन होके नेक रीजन में लिम्फ नोड्स अफेक्ट होते हैं। सो अलॉन्ग विथ रिमूवल ऑफ द कैंसरस पार्ट ऑफ दैट रीजन जहाँ ओरिजिन है, उसके साथ साथ हमें द एसोसिएटेड लिम्फ नोड्स जिसमें मेटास्टेसिस हुआ है, वो तो ऑफकोर्स इन्वेस्टिगेशन से दिख जाता है कहाँ कहाँ मेटास्टेसिस हुआ है, तो उस रीजन के लिम्फ नोड्स भी हमें निकालने होंगे, ओके। सो दैट इज द एडिशनल प्रोटोकॉल इन केस ऑफ malignant tumors wherein metastasis is taken into concern। और लास्ट एक टाइप देखते हैं ट्रीटमेंट का, जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सो दी इम्यून थेरेपी में क्या होगा, द यूसेज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड वैक्सीन्स आर गिवन, ठीक है। इसमें होता क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच देयर इज ऑगमेंटेशन ऑफ एंटी कैंसर, वो भी नेचुरल एंटी कैंसर डिफेंस मैकेनिज्म को हम इंट्रोड्यूस करते हैं इन द पेशेंट्स बॉडी, ओके। इसमें है कि दिस इज ऑफ द 3 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, CAA सबसे एडवांस्ड प्रोसीजर है विच इज़ नाउअडेज डन थैंक्स टू द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर्स विच हैव कम अलॉन्ग विद इट। सो और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है इस कंसेप्ट के साथ, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं व्हाट डू, दे अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन फ्रॉम अपना इम्यून सिस्टम, कि इम्यून सिस्टम से वो छुप जाते हैं या फिर इम्यून सिस्टम उनको खुद से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन एडमिनिस्टर, व्हाट वी कैन डू, वी कैन गिव बायोलॉजिकल response modifiers
इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल ही है जिसकी वजह से मैं ये बता रही हूँ, अल्फा इंटरफेरॉन। तो ये क्या करेगा, ये बूस्ट कर देगा इम्यून सिस्टम को, जो हेल्प करेगा टू डिस्ट्रॉय द कैंसरस सेल्स, जो पहले नहीं हो रहा था। तो हम एडिशनल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स दे देंगे जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम बूस्ट अप होगा एंड दैट विल आल्सो हेल्प इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैंसरस cells. Okay, so this was all about the concept of cancer and all the headings we have seen in detail. Okay, अगर ये सेशन पसंद आया है तो please do like, share and subscribe. You can also connect with me on Facebook and Instagram. So see you in the next session. Bye bye everybody.